रियल एस्टेट से बड़ा पैसा कमाने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा अगर आपने ये मिस्टेक्स की तो। लोकेशन की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना एक मिस्टेक है, क्योंकि वो लोकेशन ही तो है जो ये डिसाइड करेगी कि प्रॉपर्टी फ्यूचर में कितनी एप्रिसिएट होगी। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ओवर पे करना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाएंगे। लीगल ड्यू डिलिजेंस सही से ना करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अनक्लियर टाइटल्स, अप्रूवल्स और लिटिगेशंस आपका पैसा फंसा देता है। बिल्डर अप्रूवल्स, रेरा कंप्लायंसेस, क्लियर टाइटल डीड और रजिस्ट्री वेरीफाई किए बिना पैसा डालने से लीगल डिस्प्यूट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टी लेना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपका रेंट आपके एक्सपेंसेस से कम है तो आपको मंथली लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा लोन लेना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना ये भी एक मिस्टेक है। प्रोजेक्ट डिले या प्रोजेक्ट कैंसिल होने पर पैसा अटक जाता है और ईएमआई तो चलती ही रहती है। शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग माइंडसेट भी एक मिस्टेक है। प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना या थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के बाद ही प्रॉपर्टी को बेचने का सोचना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म का गेम है। जिसके पास पेशेंस होगा वो ही बड़ा पैसा बनाएगा। सिर्फ ग्लैमर या हाइप देखकर ही इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक है। आपको रेंटल यील्ड एंड एप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी जरूर करनी चाहिए। सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर ही गलत घर या गलत प्लॉट ले लेना ये भी एक मिस्टेक है। आपको आरओआई और लिक्विडिटी जरूर देखनी चाहिए। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा लोन ले लेना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्सेस ये सब मिलकर आपके कैश फ्लो को नेगेटिव बना देते हैं। सारा पैसा रियल एस्टेट में ही लगा देना ये भी एक मिस्टेक है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको कम से कम 3 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ब्लैक मनी डील्स एक्सेप्ट करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि रजिस्ट्री वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में गैप होने पर फ्यूचर में टैक्स नोटिस, पेनल्टी और रीसेल में दिक्कत होती है। मेंटेनेंस और हिडन कॉस्ट को इग्नोर करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि सोसाइटी चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज और कॉस्ट रिटर्न्स को खा जाते हैं। क्विक फ्लिप करके शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके प्रॉफिट को खा जाता है। रियल एस्टेट में एग्जिट स्ट्रेटेजी ना बनाना ये भी एक मिस्टेक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी किस प्रॉपर्टी से कब एग्जिट करना है। मार्केट साइकिल समझे बिना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के साइकिल के हिसाब से प्रॉपर्टी के प्राइसेस 5-10 साल तक भी स्टैग्नेंट रह सकते हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होता है और रियल एस्टेट के रिटर्न्स कई केसेस में उसको बीट नहीं कर पाते हैं। नेबरहुड और फ्यूचर डिमांड को इग्नोर करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि रॉन्ग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने से रीसेल और रेंटल दोनों ही कम बेनिफिट देते हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी इवेड करना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ब्लैक मनी यूज करने से रीसेल पर बायर हेजिटेट करेगा और लीगल रिस्क के भी चांसेस रहेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए सिर्फ ब्रोकर पर ही डिपेंड होना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ब्रोकर खुद के फायदे के लिए प्रॉपर्टी के प्राइसेस इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर देता है। ओवर लेवरेज करना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज लोन पर ले लेते हैं और मार्केट स्लो डाउन आते ही ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। ओल्ड प्रॉपर्टी को बिना रेनोवेशन कॉस्ट कैलकुलेट किए खरीदना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि रिपेयर्स, फर्निशिंग कॉस्ट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 20 to 30% बढ़ा देता है। एनआरआई या विलेज लैंड डील्स में बिना पूरी क्लैरिटी के इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट, इलीगल इंक्रोचमेंट और फेक डॉक्यूमेंट्स इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी देखकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अक्सर सस्ती प्रॉपर्टी ऐसे एरिया में ही देखने को मिलती है जिसमें एप्रिसिएशन भी कम मिलता है और रेंटल यील्ड भी कम ही मिलता है। लीगल ड्यू डिलिजेंस बिना लॉयर के खुद ही कर लेना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कोई प्रोफेशनल ही सही तरीके से वेरीफाई कर पाता है। जॉइंट ओनरशिप लेना बिना किसी क्लियर एग्रीमेंट के ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बेचते टाइम या इनहेरिटेंस के टाइम दोनों पार्टियों में झगड़ा होने का रिस्क है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को इजी मनी समझना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि उसमें टेनेंट्स को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और प्रॉपर्टी वैकेंट रहने पर आरओआई भी 0 हो जाता है। बिल्डर के मार्केटिंग के झांसे में आना ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ब्रोशर और सैंपल फ्लैट रियलिटी से अलग होते हैं। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन और साइट विजिट आपको जरूर करना चाहिए। लोकेशन के सिर्फ ब्रांड नेम पे ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी खरीद लेना ये भी एक मिस्टेक है,
क्योंकि पॉपुलर साइट या एरिया का हर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। माइक्रो लोकेशन ज्यादा मैटर करता है। अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को सेफली नहीं रखना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो रीसेल के टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्सेस और गवर्नमेंट ड्यूज चेक ना करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे पुराने ओनर के पेंडिंग ड्यूज आपको पे करने पड़ सकते हैं। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि मेट्रो, हाईवेज या एयरपोर्ट एक्सेस वाली प्रॉपर्टी बहुत तेजी से एप्रिसिएट करती है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। टाइटल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है। सोसाइटी मैनेजमेंट क्वालिटी को इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि वहां आपको पुअर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और फिर रीसेल बायर भी हेजिटेट करेगा। मार्केट बबल के पीक पर एंट्री लेना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बिग नेम, बिग ब्रांड का प्रीमियम आप पे करते हैं, लेकिन रीसेल बायर को तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिट कॉस्ट को इग्नोर करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि रीसेल के टाइम पर कैपिटल गेन्स टैक्स, ब्रोकरेज, लीगल फीस मिलकर 10 to 15% खर्च हो जाता है। क्योंकि रीसेल के टाइम पर कैपिटल गेन्स टैक्स, ब्रोकरेज, लीगल फीस मिलाकर 10 to 15% खर्च हो जाता है। कैश फ्लो को इग्नोर करना, कैश इन कैश आउट कैलकुलेशन नहीं करना, ये भी एक मिस्टेक है। प्री लॉन्च ऑफर्स के झांसे में आ जाना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि बिल्डर अर्ली बुकिंग्स में चीजों को सस्ता दिखाता है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो ज्यादा होता है और प्रोजेक्ट डिले होने के भी तो चांसेस रहते ही हैं। सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर की एडवाइस पर ही प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव इमोशनल होता है। तो आपको किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए। रिटर्न्स को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस हर 2-3 साल में डबल हो जाएगा, जबकि रियलिटी में 7 से 10 साल तक भी प्रॉपर्टी रिटर्न्स ना दे, ऐसा भी हो सकता है और हुआ भी है। लैंड का लीगल स्टेटस ना देखना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड पर कंस्ट्रक्शन बैन हो सकता है, तो आपका पैसा अटक सकता है। रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का डिफरेंस ना समझना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चीप लगती है पर उसमें रिस्क ज्यादा होता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कॉस्टली होती है लेकिन उसमें रिस्क कम होता है। रेंट को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इंडिया में रेंटल यील्ड 3 से 5% ही है और लोग सोचते हैं कि वो रेंट से ही ईएमआई कवर कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में नहीं हो पाता है। मार्केट कंपैरिजन ना करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि एक ही एरिया में 2-3 प्रोजेक्ट्स के दाम कंपेयर करके अगर आप नेगोशिएशन करोगे तो आपको 5 से 10% कम प्राइस में ही वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। इस वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।